खुद विचार करो। क्या गुरु वो असली सारनाम इन लोगों को देकर जो कह रहे हैं कि हमें सारनाम मिल गया, जिनके कुक्रम धीरे धीरे नंबर वाइज आप सभी के सामने उजागर हो रहे हैं, क्या गुरु इन कुकर्मियों को, इनकी मनवस हरकतों को जानकर वो अंतर्यामी परमात्मा क्या इनको असली बंदूक पकड़ाएगा? अब सुनिए, पहला नंबर महेंद्र जी का आ गया है। महेंद्र जी का, क्योंकि पुण्यात्माओं परमेश्वर ने कहा कि जिसको 1000 बोरियां खरीदनी है वो 1000 बोरियों का मुंह नहीं खोलता, वो 2-4 बोरियों में परखी मार के देख लेगा। तो महेंद्र जी की आपको परखी मार के दिखा दी कि वो कितने भगत हैं, कितना उनका अपने गुरु शक्ति, अपने गुरु, अपने सतगुरु, अपने भाई और इस भक्ति के प्रति उनको विश्वास है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर सारनामी विष्णु साहू, शकल से ही गुंडा लगता है, सोचो भक्ति अंदर होगी या नहीं होगी, आप जी खुद निर्णय कर लेना। जब परमेश्वर ने दास को बरवाला कांड की सच्चाई समझाई और सन 2016 में दास जब जगह जगह जाके परमात्मा के बच्चों को इकट्ठा करता था, जिस प्रकार अंग्रेजों ने देश को गुलाम कर रखा था और हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की बाजी लगा के जगह जगह जाकर लोगों को समझाते थे, इकट्ठा करते थे, धरने, प्रदर्शन, रैलियां, पता नहीं क्या क्या वो किया करते थे, उसी प्रकार हम लोग इन गुंडों से बचते बचाते अपने भगत भाइयों को 10 को इकट्ठा करते, कभी एमपी, कभी यूपी, कभी बिहार, कभी 20 को इकट्ठा करते, परमात्मा को भोग लगाते, फिर उनको सच्चाई समझाते। वहां ये काल एजेंट आ धमकते गुंडों के साथ, वो भी सारनामी लोग, सारे हाथों में लठ तलवार ले लेके। तो ऐसे ही हम लोग मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गए हुए थे पुण्यात्मा, और राजगढ़ में वहां पे परमेश्वर की 20-25 आत्मा इकट्ठी हुई थी। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। हम लोग ने रमेणी लगा रखी थी, असुर निकंदन रमेणी। सोचा रमेणी के बाद में सबको सबूत दिखाएंगे इन आत्माओं को। रमेणी के बीच में ही मध्य प्रदेश का गुंडा, ये गालीबाज, ये लठबाज विष्णु साहू 2 गाड़ियां भर के गुंडों के साथ में हथियार, तलवार तक लेके, अभी वीडियो में आप देखेंगे, कह रहा है कि तलवार निकाल के लाओ। दास की पिटाई कर रहे हैं ये लोग। विष्णु साहू पैरों से मार रहा, हाथों से मार रहा है। इसका एक साथी है प्रमोद, वो दास को लठ से मार रहा है, और एक लठ इतनी भयंकर गति से उसने दास के यहां मारा। पुण्यात्मा, जिस समय वो लठ मारा, मैं अपने गुरु की सौगंध खा के बोलता हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे उसने लठ मारा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और जब वो वीडियो आया 15 दिन बाद में, वीडियो भी उन्हीं का भगत लेने वाला। और वीडियो आया कैसे? जब हमने कहा कि ऐसे ऐसे हम वहां गए थे परमात्मा के बच्चों को सच्चाई समझने, बीच में वो विष्णु साहू आ गया अपने गुंडों के साथ में, उसने हमारी लठों से हमारी पिटाई की, उसने हमें लाठियों से मारा है, उसने वो तलवार निकाल के लाया। तो फिर वो जो लड़का था, नादान था कोई, जिसको विष्णु साहू ने आदेश दिया था कि इसका वीडियो बनाना, वीडियो हम हमारे बाप महेंद्र के पास भेजेंगे, महेंद्र फिर अति प्रसन्न होगा, फिर थोड़ी और जमीन जायदाद देगा हमें, यानी भक्तों के ऊपर राज करने के लिए हमें और अधिकार देगा। तो वो व्यक्ति किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ था, दास भी उसी ग्रुप में जुड़ा हुआ था। और मैंने जब ये बात कही कि भाई ये विष्णु साहू तो गुंडा है, भक्तों को मारता है, गुंडा है, भक्तों को मारता है, तो उस व्यक्ति ने जोश में आके, क्योंकि मालिक की दया थी, उसने ग्रुप में वो वीडियो डाल दिया। बोला, देख विष्णु साहू कहां गुंडा है, वो तो खाली लातों से तो मार रहा है, तुम्हें लठ से तो कोई और मार रहा है। तो वो वीडियो हमारे पास में आ गया, फिर संगत के पास गया, लोगों ने इनकी सच्चाई देखी। तो सुनिए, दास को रमेणी भी नहीं होने दी इन लोगों ने, बीच में ही आटप के, और लोगों को इन्होंने भड़काया कि ये गुरुजी को काल कहता है, कि जेल में तो काल बैठा है, गुरुजी तो सतलोक गए। जबकि इस दास की तुच्छ जीवा पुण्यात्माओं कट के गिर जाए, अगर दास ने सौपन में भी कभी ये सोचा हो कि मेरा गुरु काल है। सुनिए, देखिए पुण्यात्मा पूरा वीडियो। जब मैं मारो पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी ने कहा कि राजा अब्राहिम सुल्तान ने केवल आंखें लाल की थी और मन में सोचा था कि आज अगर मैं राजा होता। पुण्यात्माओं, ये कहते हैं कि हमें सारनाम मिल गया और भक्तों को जानवरों की तरह मार रहा है। इनको कौन सा सारनाम दिया परमात्मा ने?
बहुत सारी हरकतें हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए दास केवल परखी मार के दिखा रहा है। समझदार को संकेत ही काफी होता है। आगे देखो परमेश्वर ने कितने अच्छे ढंग से समझाया है सार नाम लेने वालों के लिए, जो जल्दबाजियां करते थे सार नाम लेने के लिए कि जी सार नाम दे दो, सार नाम दे दो, हम तो चिड़ी बन के उड़ जाएंगे, अपने आप सतलोक चले जाएंगे, फिर आपकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उन आत्माओं को सत्संगों के माध्यम से कितने गहराई से समझाया है कि गुरुजी कह रहे हैं कि जब मैं क्रोथा कांड के बाद में जेल से आया तो बोले जी सार नाम दे दो, सार नाम दे दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अभी जेल से आए हैं, सार नाम देंगे, तुम्हारे लिए तो है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई आओ सार नाम देंगे। 485 लोग आए सार नाम के लिए। गुरुजी ने कहा भी 2 दिन बाद देंगे, सब भग गए। पता नहीं कितने 45 या कुछ लोग बचे, अभी आपको गुरुजी बताएंगे। 45 या कुछ लोग बचे, उनमें से 20-25 पास हुए। वो कितने पास हुए, कहां तक पास हुए, ये तो मालिक जानते हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि एक तो यहां तक मेरे को उलाना दे गया, एक तो यहां तक बोल गया कि जी आपने सत्संग करते समय ढंग से नहीं बताया कि कौन सा मंत्र किसका है, कौन सा मंत्र किसका है। तो गुरुजी ने कहा रे नादान, सत्संग करते समय बता मैं कौन सी रागनी गाया करता था, मैं ये तो समझाता था, हर बार समझाता हूं कि ये मंत्र इसका है, वो मंत्र इसका है, फिर भी उलाना मेरे को कि आपने ढंग से नहीं बताया। तो पुण्यात्माओं सार नाम लेने के लिए जा रहे हैं, उनको गुरु के सामने कैसे बात करते हैं, बोलने तक की तमीज नहीं है, और फिर कहते हैं कि गुरु ने हमें सार नाम दे दिया। पुण्यात्माओं गुरु जी कहते हैं कभी कभी अपनी नब्ज खुद भी टटोल लिया करो, तुम कितने लायक हो। सुनो सतगुरुदेव जी के मुख कमल से। जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लगे, और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साधवा जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली, तो 485 में थे, मेरे ख्याल में 40 पास हुए। और तेरा गजब हुई। अब एक तेन्यू तक लाना देगा, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय। अरे तेरा गजब हुए, तीसरा नाम तो पीएचडी का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत्व ऐसे जपना है, आपने उतना बताया यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है। वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से रागनी गाया करता, यही तो बताता हूं, तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। और तेरा गजब हो। और फिर मन ने बुलाना देने आपने ढंग तो ना बताया, यह बुलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूँ, हर बार कहता हूँ कि तत् यो ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये पर ब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी लाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे, कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है, और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग गए, 200 रह गए, 200 में थे 20-30 वो पास हुए, वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक तो निकल गए उधर के उधर, कदे फिर घर के छोम आ जा। अरे पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए ये नाम तो ऋषि महर्षियों को नहीं मिला जिन 88-80 हजार वर्ष तक तप किए, और आपको एक दिन और रुकने में परमात्मा निकटाव थे, और वो भी छोड़ के भागे। तो फिर तीसरे नाम के योग्य भी हो कहाँ गए। अपनी नब्ज आप टटोल लिया करो एक आदि पर कि हम कितने योग्य हुए हैं। जय हो बंदी छोड़ की, अपनी नब्ज अपने आप टटोल लिया करो कि आप कितने योग्य हुए हो। पुण्यात्माओं गुरु जी कहते हैं अभी तो आपको ढंग से बोलना भी नहीं आया,